मंकी पॉक्स वायरस के लिए जांच एक चुनौती बनी हुई है, जिसने 58 देशों में दोनों स्थानिक और गैर स्थानिक 6000 से अधिक लोगों को संक्रमित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी जानकारी दी है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गैब्रेयेसस ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि कम जांच का मतलब है कि मामलों का पता नहीं चला है, जिससे सामुदायिक प्रसार का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि WHO मामलों का बारीकी से पालन कर रहा है और वायरस का पैमाना और प्रसार संबंधित है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अब 58 देशों में 6000 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। टेस्टिंग एक चुनौती बनी हुई है। ये अत्यधिक संभावना है कि बड़ी संख्या में मामले सामने नहीं आ रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के चिकित्सा विशेषज्ञों ने पहले धीमी गति से परीक्षण के खिलाफ चिंता व्यक्त की थी। अफ्रीका से पूरी दुनिया में फैल गया वायरस। सार्वजनिक रूप से मंकी पॉक्स संक्रमण वाले पहले व्यक्ति अमेरिकी अभिनेता मैट फोर्ड ने भी टीकों और परीक्षण की धीमी गति के लिए अमेरिकी सरकार की आलोचना की है। फोर्ड ने कहा कि धीमी प्रतिक्रिया बहुत अस्वीकार्य है। मंकी पॉक्स ज्यादातर मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में होता है, जहां वायरस स्थानिक है, लेकिन नए प्रकोप के हिस्से के रूप में वायरस दुनिया के कई क्षेत्रों में फैल गया है, जहां ये आमतौर पर नहीं देखा जाता है। विश्व स्तर पर 80% से अधिक मामलों की रिकॉर्डिंग में यूरोप प्रकोप का वर्तमान उपकेंद्र रहा है। क्या हेल्थ इमरजेंसी घोषित होगा मंकी पॉक्स? गैब्रेयेसस ने कहा कि अफ्रीका में पहले प्रभावित न हुए देशों में मामले सामने आ रहे हैं। उन जगहों पर रिकॉर्ड संख्या दर्ज की जा रही है जिन्हें मंकी पॉक्स का पिछला अनुभव है। इस बीच WHO प्रमुख ने कहा है कि वो इस महीने के अंत में आपातकालीन समिति का पुनर्गठन करने की योजना बना रहे हैं, जो वायरस को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने पर विचार कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा उच्चतम स्तर की चेतावनी वर्तमान में कोविड-19 महामारी और पोलियो पर लागू होती है। डेटा का बारीकी से पालन कर रही है स्वास्थ्य एजेंसी। उन्होंने कहा कि वायरस असामान्य और संबंधित और एक विकसित खतरा है, लेकिन वर्तमान में वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल जैसा नहीं है। WHO प्रमुख ने कहा है कि मेरी टीमें डेटा की बारीकी से पालन कर रही हैं। मेरी योजना आपातकालीन समिति को फिर से बुलाने की है, ताकि वो मौजूदा महामारी, विज्ञान और प्रकोप के विकास और काउंटर उपायों के क्रियान्वयन पर अपडेट रहें। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें 18 जुलाई के सप्ताह के दौरान या जरूरत पड़ने पर उससे पहले लाऊंगा। LGBTIQ+ कम्युनिटी के साथ काम कर रहा WHO वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी टीकों के खतरे में समन्वय स्थापित करने के लिए देशों और वैक्सीन निर्माताओं के साथ भी काम कर रहा है, जो वर्तमान में दुर्लभ हैं और सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों के लिए सुलभ होने की आवश्यकता है। गैब्रेयेसस ने उन लोगों की सराहना की है जो इस बीमारी के साथ सार्वजनिक हो रहे हैं और कहा कि WHO वायरस के आसपास के कलंक को तोड़ने और जानकारी फैलाने के लिए नागरिक समाज और LGBTIQ+ समुदाय के साथ काम कर रहा है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।